हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कवलप्रीत आपके साथ आज कम्युनिकेशन जर्नल पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन अ प्रोफेसर डिलीवर्स अ लेक्चर इन द क्लासरूम। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए आप कौन से कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं और आपको मॉड्यूल और यूनिट का नाम भी पता होना चाहिए। तो अब यहाँ तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है जब एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा होता है क्लासरूम में। ठीक है, अब सबसे पहले आप याद रखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं पूछा है। इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कब होती है? जब मैं खुद से बात करती हूँ। ठीक है, तो जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में या फिर जैसे टीचर आ गई, कभी हम डर जाते अपने आप से बात करते, या फिर जैसे हम आज कुछ गलती करके आए तो हम आके एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। मम्मी से झगड़ा हुआ तो मम्मी को उल्टा जवाब दे दिया तो उसके ऊपर हम सोचेंगे। तो जब मैं खुद से कम्युनिकेट करती हूँ उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। तो अब अगर आपके पास नोटबुक है, डायरी है, तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करके लिख लीजिए कि आज हमने कंवलप्रीत मैम के साथ जनरल पेपर 1 का यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन स्टडी किया और हमने एक रिसेंटली आज क्वेश्चन को स्टडी किया है। तो इंट्रापर्सनल मतलब कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, कम्युनिकेशन विद माई सेल्फ, मैं खुद से कम्युनिकेशन जब कर रही हूँ, इंट्रा। ठीक है, अब सेकंड है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, सपोज स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, टीचर एंड प्रिंसिपल और स्पाउस विथ वन अनदर। ठीक है, या तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है। तो जब भी मैं किसी और से बात कर रही हूँ उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। अब आपको क्या याद रखना जरूरी है कि जैसे कॉलेज में इंट्रा कंपटीशन होता है या इंटर कंपटीशन, तो इंट्रा कंपटीशन कब होता है? जब मैं अपने ही कॉलेज के किसी और डिपार्टमेंट के साथ कंपटीशन हो रहा है तो विद इन द कॉलेज होगा वो। ठीक है, तो जब भी विद इन इंट्रानेट। ठीक है, इंटरपर्सनल कभी भी दो, एक और बाहर वाला कॉलेज, इंटर कंपटीशन, मेरा कॉलेज दूसरे कॉलेज से compete कर रहा है। तो इंट्रा खुद से, इंटरपर्सनल दूसरे के साथ। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है याद रख लिए, यहीं पर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो व्हाट इज ग्रुप कम्युनिकेशन? व्हेन आई कम्युनिकेट in at a platform or maybe somewhere where I know the exact count of the audience. Okay, so I know that in my classroom there are 50 students, I know there are 60 students, या तो हमें पता ही होता है हमारी ग्रुप कितनी स्ट्रेंथ है कॉलेज की। ठीक है, तो जब भी आपको पता है काउंट, आप जहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जहां पर पढ़ा रहे हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। तो जस्ट रिमेंबर एवरी टाइम classroom communication has to be group communication because teacher knows the exact count of students in the classroom। अगर ऑफिस में मीटिंग है तो भी आपको पता है अटेंडेंस लिया जाता है, आप हो कि नहीं वहां पर ये पता होता है। तो जब भी आप काउंट कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट काउंट पता है, उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन क्या रहता है? जहां पर हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां पर अब जैसे अगर मेरा सेशन लाइव चल रहा है यूट्यूब पर, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं सेशन को। ओके, एक रैली निकल रही है दशहरा की, वहां पर मुझे नहीं पता कितने लोग जा रहे हैं। तो वेर यू डोंट नो द काउंट, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो जब प्रोफेसर क्लास में डिलीवर कर रहा है लेक्चर वो ग्रुप कम्युनिकेशन ही होगा। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स दैट यू नो द एग्जैक्ट काउंट ऑफ द ऑडियंस। अगर आपने आज तक कोई बुक में नहीं पढ़ा है तो याद रखिए, मैं भी आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे भी वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ओके, तो अपना करियर बनाना अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास अपने ही करियर के लिए टाइम नहीं है तो आप दूसरों को क्या ही मोटिवेट करेंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, आपको अपने लिए रिस्पेक्ट रखनी है तभी रिस्पेक्ट मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैं रिपीट कर रही हूँ, इंट्रा खुद से, इंटरपर्सनल दूसरे बंदे के साथ, ग्रुप कम्युनिकेशन काउंट, मास कम्युनिकेशन जहां पर आपको काउंट नहीं पता। नाउ इफ आई वांट टू आस्क कि इंट्रापर्सनल में फीडबैक मिलता है, मैं खुद से बात कर रही हूँ, इंटरपर्सनल में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में भी आपको फीडबैक मिल सकता है, बट मास कम्युनिकेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द फीडबैक बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट। ठीक है, तो इस पर अगला क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है पेपर 1 पर, आप चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पर मेरे काफी क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं और सब रिसेंटली आज क्वेश्चंस है। कम्युनिकेशन का सिलेबस सबसे छोटा दिखता है बट इतना छोटा नहीं है। बट यहाँ पर मुझे हमेशा समझाना होता है कि 5 मिनट में आप 4 कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं मेरे साथ, तो आप अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखिए।
अब तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल क्वालिफाई।